वीडियो है तो आप उसके ऊपर चाह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, तो उसके लिए आप एक ट्रैफिक कैंपेन चला सकते हैं ताकि सस्ता ट्रैफिक आपकी वीडियो के ऊपर जाए और आपके ताकि व्यूज बढ़े। यही अगर आप सेल्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पर फिर क्या है कि आपका ट्रैफिक प्रीमियम होता है, तो वो ट्रैफिक अगर प्रीमियम है तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये था ट्रैफिक। अब आ जाते हैं हम एंगेजमेंट के ऊपर। अच्छा याद रखिएगा, ये मैं हर ऑब्जेक्टिव को ना साथ साथ कंपेयर भी कर रहा हूँ सेल्स से, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादातर तो सेल्स चल रहा होता है ना, तो उसी से हम जो है सेल्स के अंदर ही सारी स्टेजेस कवर हो रही होती हैं, तो इसलिए मैं हर ऑब्जेक्टिव को सेल्स के साथ कंपेयर भी करके बता रहा हूँ कि वो अलग है तो क्यों है। ठीक है। अच्छा, एंगेजमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं कि जिसको हम चाहते हैं कि उसके साथ लोग एंगेज करें। हमारी पोस्ट हो सकती है, हमारा एड हो सकता है, हमारा कोई इवेंट है वो हो सकता है, हम हम जो है अपने इनबॉक्स के अंदर इंगेज करा सकते हैं ऑडियंस को, हम अपनी ऐप के साथ इंगेज करा सकते हैं, वेबसाइट के साथ इंगेज करा सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि जिसके अंदर हम इंगेज कराते हैं फेसबुक यूजर को अपनी प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, यहां पर ये आपके पास दो ऑप्शन है, टेलर्ड मैसेजेस कैंपेन और मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन। तो आपने हमेशा मैनुअल के ऊपर ही जाकर अपनी कैंपेन बनानी है। टेलर्ड के अंदर ये खुद से सेटिंग्स कर लेता है, खुद जैसे प्लेसमेंट खुद सेलेक्ट कर लेगा, बिड स्ट्रेटेजी खुद सेलेक्ट कर लेगा, सारी सेटिंग्स करके एक आपको टेम्पलेट के तौर पर एक कैंपेन बना के दे देता है कि जिसको आप जो है बस चलाएं और जो है उस ऑब्जेक्टिव को आप यूज करें। लेकिन हम जो है हमेशा मैनुअल कैंपेन बनाएंगे। जब आप मैनुअल के अंदर हर चीज होती है, इन डेप्थ आप सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो जब आप मैनुअल बना लेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि यार ये जो ऊपर इसने फेसबुक ने खुद टेलर्ड कैंपेन बनाई है, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस इसने रखे। बाकी हम डिफरेंसेस को खुद डिस्कस भी कर लेंगे जब हम कैंपेन क्रिएशन पे जाएंगे। अच्छा खैर, अब हम आ गए अपनी एंगेजमेंट कैंपेन पे। अब एंगेज हम अपनी मैसेजिंग ऐप पे कर सकते हैं, अपने ऐड पे कर सकते हैं, कॉल्स करा सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर, ऐप पे, फेसबुक पेज पे। तो कुछ चीजें यहाँ पे रिपीट हुई हैं, वो मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप आ जाए मैसेजिंग ऐप्स के ऊपर। अब यहां पर आप फेसबुक को ये बता रहे हैं कि लोग मेरे इनबॉक्स के साथ एंगेज हों, वो आपके इनबॉक्स तक आए, आपको मैसेज करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। अगर मैसेज करें तो आपका कस्टमर बने या ना बने फेसबुक को फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे कि अवेयरनेस हमने डिस्कस की, हमने ट्रैफिक डिस्कस की कि वहां काम सिर्फ ट्रैफिक लेके जाना है। यहां पर आपकी मैसेजिंग एप्स के साथ एंगेजमेंट से फेसबुक को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके कस्टमर बन रहा है नहीं बन रहा, वो उसके इनबॉक्स में जाके मैसेज कर रहा है नहीं कर रहा। अगर उसने आपके मैसेज वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो बस वो काउंट हो गया एंगेजमेंट में। ठीक है। अब यहां पर आप अगर मैसेजिंग एप्स के ऊपर एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं तो यहां आपके पास दो एड टाइप होती है। एक क्लिक टू मैसेज, कि आपका मैसेज आया है उसके ऊपर जो मैसेज का ऑप्शन है उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो एंगेजमेंट में काउंट हो जाएगा। वरना आप स्पॉन्सर्ड मैसेज भी चला सकते हैं कि जैसे जो ऑलरेडी आपके इनबॉक्स में आपने जिन कस्टमर से बात की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 लोगों से अपने इनबॉक्स के अंदर अभी तक चैट कर लिए। अब मेरी एक नई प्रोडक्ट है कि जिससे मुझे उन कस्टमर्स को या जो जिन लोगों से मैंने बात की, हो सकता है मेरे कस्टमर हैं या नहीं है, उन प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो मैं स्पॉन्सर्ड मैसेज डायरेक्ट उनके इनबॉक्स के अंदर भेज दूंगा। अब वो मेरा ऐड नहीं देख रहे, जैसे ये ऐड के ऊपर अब इस ऐड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो डायरेक्ट अपने मैसेंजर के अंदर उनके पास मेरा मैसेज आ जाएगा कि भाई ये एक मेरी प्रोडक्ट है, ये ऐसा ऐसा है, आप इस प्रोडक्ट को मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो आप मैसेजिंग ऐप के ऊपर स्पॉन्सर्ड मैसेज भी चला सकते हैं और क्लिक टू मैसेज भी चला सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका एंगेजमेंट है तो फेसबुक ने भी सिर्फ एंगेज ही करना है। आगे फेसबुक का कोई काम नहीं कि वो आपसे खरीदे ना खरीदे। उसके बाद आप आ जाए ऑन योर एड्स। अब यहां पर आप अपने एड्स के साथ एंगेज कर सकते हैं। जो आप एड चला रहे हैं उसके ऊपर आप एंगेजमेंट, अभी तक हमने अपनी इनबॉक्स की एंगेजमेंट देख ली, अब हम ऐड की एंगेजमेंट का एक ऑप्शन है कि आपकी कन्वर्जन लोकेशन आपका ऐड है। अब वो ऐड आपका वीडियो ऐड है अगर, तो उसके ऊपर वीडियो व्यूज आप फेसबुक को बता सकते हैं कि भाई मुझे मेरा ऐड ऐसे लोगों को दिखे कि जो मेरी वीडियो को पूरा देखें।
अगर 15 सेकंड की वीडियो है तो वो पूरा देखें, अगर 15 सेकंड से ज्यादा की है तो एटलीस्ट 15 सेकंड तक मेरी वीडियो को देखें। तो ये आप यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल बता रहे हैं, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज या फिर मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो व्यूज, कि ऐसे लोगों को ऐड जाए जो कम से कम 2 सेकंड तो वीडियो देखें। अब यहां पर एक चीज आप देखें, जो मैं आपसे बात कर रहा था पिछली वीडियो के अंदर, कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, परफॉर्मेंस गोल्स हैं, वो रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आपको मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज आपको अवेयरनेस में भी मिल रहा था। ठीक है, और मैक्सिमाइज 2 सेकंड व्यूज ये भी आपको अवेयरनेस में मिल रहा था। ठीक है, और ये आपको यहां भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो आप जो वीडियो व्यूज हैं उसके अंदर आप ये 2 परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी पोस्ट एंगेजमेंट है, आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट के ऊपर लाइक्स आए, कमेंट्स आए, शेयर्स आए। अब जैसे आपका एक न्यू ऐड है और उसके ऊपर आप चाह रहे हैं यार थोड़ा सोशल प्रूफ आ जाए, लोग उसको लाइक कर लें, थोड़े कमेंट्स कर लें, थोड़ा उसको शेयर कर लें, ताकि जो भी मेरा ऐड देखे खरीदने वाला बंदा, जब मैं अपनी सेल्स की कैंपेन चलाऊं तो सेल्स की कैंपेन चलाने से पहले मैं एक एंगेजमेंट की कैंपेन चला लूं। तो एंगेजमेंट की कैंपेन जब चल जाएगी तो मेरे पास अच्छे खासे लाइक्स होंगे, कमेंट्स होंगे, शेयर्स होंगे, तो मेरी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। क्योंकि ऐड जिसके ऊपर कोई लाइक नहीं, कमेंट नहीं, शेयर नहीं, वो थोड़ा सा जो आपका पोटेंशियल बायर है उसको ज्यादा आपके अंदर घुसने पे मजबूर करता है। मतलब अगर आप खाली हैं बिल्कुल, आपके ऐड पे कोई लाइक नहीं, कोई शेयर नहीं है, तो हो सकता है वो आपका पेज विजिट करके आपके दूसरे एड्स देखने की कोशिश करे कि आपने जो आपकी और पोस्ट है उसके ऊपर क्या एंगेजमेंट्स हैं, क्या लाइक्स हैं, क्या शेयर्स हैं, क्या उसका रेशियो चल रहा है, क्या लोग उसको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो सोशल प्रूफ के लिए भी आप एंगेजमेंट कैंपेन को चला सकते हैं। तो यहां आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी एंगेजमेंट को के ऊपर, लाइक, कमेंट, शेयर्स को। ठीक है, अब जैसे यहां पर दोबारा ये अदर गोल्स आ गए। ठीक है, तो अदर गोल आपने नहीं देखने। ये मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, ये वही अवेयरनेस वाला गोल आ गया। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, ये अवेयरनेस वाला गोल आ गया। तो ये अदर गोल नहीं है, जो मेन गोल है वो यही है, जो मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद अ पोस्ट है, पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल इसका मेन ये है। अच्छा, तो आपको अगर लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने सेल्स की कैंपेन चलाने से पहले एंगेजमेंट की कैंपेन चला सकते हैं। उसके बाद इवेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कल्चरल डे हो गया और आप चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप एक अपना इवेंट क्रिएट करके उसको भी फेसबुक के ऊपर एड्स की सूरत में चला सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स के रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं कि उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये सारे जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने एड्स के ऊपर एज अ एंगेजमेंट। और फिर रिमाइंडर सेट्स हैं कि आप जो है, जो आपका इवेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट हो रहा था, उसको आपने एज अ रिमाइंडर सेट, एज अ एड चला दिया। मतलब एक एड आएगा फेसबुक यूजर के सामने जिसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये इवेंट है, इस डेट को हो रहा है और क्या आपको उसका रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, तो वो जो भी आपका ऐड देखेगा, अगर उसके ऊपर क्लिक करेगा कि हाँ भाई मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो उसको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप जो है इसको भी एज अ परफॉर्मेंस गोल रख के रिमाइंडर सेट के ऊपर एंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। एक एक कैंपेन हम आगे चलाएंगे तो और इन डेप्थ इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉल्स हैं। कॉल्स के अंदर एक मिनट, ये लोकेशन क्या बोल रहा है, कहाँ गई, हाँ ये रहा। अब ये कॉल्स हैं, आप अपनी एक कैंपेन बना सकते हैं कि जिसके ऊपर लोग कॉल नाउ के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो वो कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर खुल जाएगा। अब वो कॉल करें या ना करें, इससे फेसबुक को कोई गर्ज नहीं है। फेसबुक का काम क्या है कि आपके उस कॉल बटन के साथ एंगेज करे लोगों को। ठीक है, या अगर वो कॉल कर रहे हैं तो कस्टमर बन रहे नहीं बन रहे, इससे फेसबुक का कोई सरोकार नहीं है।
तो ये आपकी आ गई मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स। उसके बाद आपकी वेबसाइट है कि आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज हो। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ परचेज तो नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, इसके ऊपर कोई एक ऐसा ऑप्शन मुझे मिल जाए। आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आके ये फॉर्म भरें। ठीक है, तो एज अ कस्टम कन्वर्जन आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं अपने एड्स के थ्रू। ठीक है, या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आप फ्री ट्रायल दे रहे हैं और लोग आके उस फ्री ट्रायल को जो है स्टार्ट करें, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ एंगेजमेंट के अंदर आप जो वेबसाइट के ऊपर इवेंट्स हैं, इवेंट्स अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको नहीं पता, क्योंकि इवेंट्स मैंने अभी नहीं सिखाए। तो यहाँ पर आप जो मेन इवेंट्स हैं कि जैसे परचेस करें लोग, लीड दें, एज अ लीड काउंट हो जाएं, चेकआउट इनिशिएट करें, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, ऐड टू कार्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि ये आप सेल्स कैंपेन में करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप ये इसके अलावा जो इवेंट्स है, जैसे आपका कंटेंट सब्सक्राइब कर लें, आपका कंटेंट देख लें, कोई एप्लीकेशन सबमिट कर दें, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको जो है लोकेशन देख लें आपकी, डोनेट कर दें, प्रोडक्ट चेक कर लें, कांटेक्ट कर लें आपसे, विश लिस्ट के अंदर आपकी किसी प्रोडक्ट को ऐड कर लें। तो ये कुछ आप इवेंट्स यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप यूज़ नहीं करते। ठीक है, वेबसाइट इवेंट्स आप यहाँ पे एंगेजमेंट में नहीं चलाते। हर ऑब्जेक्टिव का एक मेन पर्पस है और मेन गोल है कि जो आप यूज करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा बहुत चीज़ है। ठीक है, अब जैसे एंगेजमेंट के अंदर आप एंगेजमेंट लेंगे, तो आप पोस्ट एंगेजमेंट या आपका मेन गोल है इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, अगर इवेंट तो ऐसे हर वक्त ऐड नहीं चलते ना इवेंट्स के, लेकिन जो मेन आपका यहाँ गोल है वो पोस्ट एंगेजमेंट है। ठीक है, मेन गोल कॉल्स नहीं है यहाँ पे, आपका मेन गोल आपकी वेबसाइट एंगेजमेंट नहीं है, हालांकि ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मेन ये आप करेंगे सेल्स कैंपेन पे। ठीक है, फिर आपकी ऐप है कि आप यहाँ पर ऐप के जो इवेंट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब इवेंट के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, इवेंट आपकी ऐप इंस्टॉल भी हो सकती है, या अगर जो ऐसे फेसबुक यूजर्स हैं कि जिन्होंने आपकी ऐप पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो वो कोई आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो आप उस पेज तक लेके जा सकते हैं डीप लिंकिंग के थ्रू। ठीक है, या अगर जो फेसबुक यूजर है उसने आपकी ऐप इंस्टॉल नहीं की हुई, वो फर्स्ट टाइम आपकी ऐप देख रहा है, आपके ब्रांड को फर्स्ट टाइम वो देख रहा है, तो आप फिर डेफर्ड लिंकिंग के थ्रू उसको लेके जा सकते हैं कि स्पेसिफाइड पेज तक पहले वो ऐप इंस्टॉल करेगा, फिर वो उस स्पेसिफाइड पेज तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐप का ऑप्शन है, लेकिन ऐप आप ऐप प्रमोशन में करेंगे, इसका इसका अलग ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आप नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप करेंगे वो आप ऑन योर एड्स और फेसबुक पेज पे लाइक्स अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ एंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे। तो अगर आपको लाइक्स चाहिए अपने पेज के ऊपर, तो आप जो परफॉर्मेंस गोल है वो इसके अंदर एक ही है कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पेज लाइक्स। तो यहाँ पर आप अपने जो पेज लाइक्स हैं उनको बढ़ाने के लिए अभी कैंपेन चलाएंगे। तो इस कैंपेन के अंदर जो मेजर गोल है वो क्या है? एंगेजमेंट ऑन योर एड और फेसबुक पेज। बाकी ये सारी चीजें जो आपको दी हुई हैं ये सिर्फ एम ही दी हुई है, इसको आपने यूज नहीं करना, क्योंकि इसका असल यूज अगले ऑब्जेक्टिव के अंदर मौजूद है, तो आप उसको वहीं इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो ये हमारी थी एंगेजमेंट कैंपेन्स। अब हमारे पास है लीड्स। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं।